चलिए, सवाल पूछना हमारा काम है। रिपब्लिक ने अपने सवाल पूछे तो अच्छा था कि मनीष सिसोदिया ने अपने लोगों को मना कर दिया कि भाई ये ठीक नहीं है, आगे मत बढ़ो, हम हैं तो स्थिति संभाल लेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जाएंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन कब हुजूर, कब जाएंगे आप? कितनी दूर है यहां से रांची? छात्रों के लिए तो आप देश के कोने कोने तक जाने की कस्में खा रहे थे अभी 15 दिन पहले, अब क्या हो गया? देखिए क्या कह रहे हैं। ये भी लग रहा है कि सिलेक्टिव अप्रोच अपोजिशन अपना रहा है। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम तो सबके खिलाफ बोलते हैं। तो झारखंड में अगर पेपर लीक हुआ, अगर हमारे यहाँ भी लीक होगा, उसको भी ठीक करेंगे हम। एक आरोप ये भी लग रहा है कि सिलेक्टिव अप्रोच अपोजिशन अपना रहा है। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम तो सबके खिलाफ बोलते हैं। तो झारखंड में अगर पेपर लीक हुआ, अगर हमारे यहाँ भी लीक होगा, उसको भी ठीक करेंगे हम। चलिए, इसी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह को सुनवाते हैं। जब हमारी टीम संजय सिंह के पास पहुंची, सवाल किया कि आप रांची कब जाएंगे, तो गोल मोल बातें करने लगे, मीडिया से ही सवाल पूछने लगे। जब बात आती है विपक्ष की सरकारों की, तो झारखंड में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, 1 महीना हो गया है, ना तो आप लोग उस पर कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना आप लोग रांची जा रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक हुआ, हरियाणा में पेपर लीक हुआ, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। कहीं मुझे सवाल कर रहे हैं, आप हमसे सवाल कर दे रहे हैं क्योंकि वहां भी पेपर रांची नहीं जाएंगे। सुन तो लीजिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि रांची नहीं जाऊंगा। सुन तो लीजिए, रास्ता तो ठीक से आने दीजिए। पहले गुजरात चलते हैं, फिर राजस्थान में लड़ेंगे पेपर लीक के खिलाफ, फिर हरियाणा आएंगे, वहां पेपर लीक के खिलाफ लड़ेंगे, फिर उसके बाद सीधे उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, फिर बिहार पहुंचेंगे पेपर लीक के खिलाफ, आपने इसको फिर झारखंड पूरा घुमा रहे हैं। यूपी में पीसीएसजे का पेपर लीक हुआ, यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, यूपी के अंदर पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं खबरें आप लोग दिखाते? आप सिलेक्टिव तरीके से काम करेंगे। सिलेक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, सिलेक्टिव काम तो अपोजिशन भी कर रहा है। गोस्वामी जी कहाँ गए? आप लोग झारखंड में, आप लोग जंतर मंतर गए? देखिए, वो सबको अपने फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन आप लोग रांची जाएंगे? आम आदमी पार्टी रांची मंतर क्यों नहीं गए? मनीष सिसोदिया रांची जाएंगे, स्वामी जी जंतर अरविंद केजरीवाल रांची जाएंगे, फिर आप वही बात, आप सिर्फ सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाएंगे? हम तो कह रहे हैं अहमदाबाद, जयपुर, हरियाणा, यूपी, पटना होते हुए हम लोग चलेंगे रांची साथ में। तो एक होती है जलेबी गोल गोल, और एक होती है मिर्ची कि गोल गोल के बाद भी उसमें फ्लावर बने रहते हैं। तो जवाब जो अभी संजय सिंह का आपने सुना, वो मिर्ची की तरह था। इस प्रदर्शन के बीच जब अफरा तफरी मच गई, तब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 4 दिन से अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई। उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। बड़ी बात क्या है कि एक की सरकार ने इतने छात्रों के जुटने के बावजूद वहां मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। पिछले 11 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। जिस पुलिस से आप तंबू खड़वा रहे थे, उसी से मेडिकल कैंप भी तो वहां लगवा सकते थे। यह मुख्यमंत्री जी से यह सवाल है हमारा। कल को कोई घटना दुर्घटना हो गई तो क्या कीजिएगा? सीना चीर के दिखाइएगा कि हम तो एक्शन लेने वाले थे। यह जरूरी है। और सागर मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सागर, कल से लेकर आज तक लगातार इस खबर पर आप बने हुए हैं, और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, उस बारिश में भी आप भीग रहे हैं, उस तपिश में भी हैं, वहाँ पर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, हाल बेहाल है। कुछ बोतल पानी के, कहीं से स्विगी, जोमेटो और ये सब तमाम जो चीज़ें हैं जो पहुँचाए जाते हैं, वैसा कुछ नज़र आ रहा है क्या वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो सुबह से लगातार एक एक तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं। देखिए, तेज बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश क्या करेगी? जिन छात्रों के हौसले इतने बुलंद हैं, जो ये चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुने। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए, जहां पर एक छात्र की तबीयत बिगड़ी, काफी सारी संख्या में छात्र यहां पर एकत्रित हो गए हालचाल जानने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा ये जानने के लिए नहीं आया कि आखिर उस छात्र की तबीयत कैसी है। एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई भी आंदोलन में, कोई आया हालचाल पूछने? कोई नहीं सर, कोई नहीं आया। यहाँ लड़का लोग को कोई पूछ ही दे रहा है विद्यार्थी को, तो कोई विद्यार्थी नहीं। आप लोग हजारों लोग एकत्रित हैं, फिर भी तबीयत बिगड़ने पे ना कोई दवा का इंतजाम किया गया सरकार की तरफ से? सरकार का कुछ ध्यान है नहीं इस पर। बाकी कहाँ उसका पार्टी में कुछ हो जाए तुरंत हो ध्यान चला जाएगा, लेकिन यहाँ आंदोलन में हजारों
कितना कई हजार लड़के यहाँ प्रतिदिन रोज है, रात दिन रात पानी में भीग रहे। इतनी तेज बारिश में लग रहा था कि आप लोग की भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन भीड़ तो बढ़ गई भैया। इसलिए बारिश क्या चीज है सर, हम लोग तो रोज इससे ज्यादा बारिश में रहते हैं, घर में भी तो यहीं पड़े हुए हैं, घर में तो इससे ज्यादा बदतर हालत है हम लोग के, तो क्या बोले। देखिए जो छात्र बेरोजगार हो गए हैं, आप लोग भी आए आंदोलन में, तबीयत बिगड़ गई है कुछ छात्रों की, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार का कुछ इंतजाम नहीं है इसमें? देखिए सर, तबीयत भले ही शारीरिक रूप से बिगड़ गई है, लेकिन सरकार की ये जो अन्याय हो रहा है पिछले 10 सालों से जो अन्याय हो रहा है, इससे ज़्यादा कहीं तबीयत बिगड़ चुकी है सरकार के रवैये से। ठीक है, मैं खुद FRO पास किया हूँ, JPSC अभी मेरा मेंस था, वो दोनों परीक्षाओं के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मुझे इस पूरी व्यवस्था पे, सरकार के ये जो रवैया है उस पर कुछ भी यकीन नहीं है। CID जांच भले ही हो रहा है, लेकिन ये सब लिपापोती का काम है। हम लोग का एक ही मांग है कि सभी, लेकिन CJP वाले प्रोटेस्ट में सारा मेडिकल इंतजाम था भाई, एक ही दिन में पूरा वहाँ पर पूरा ऐसा लगा मेडिकल कॉलेज ही खुल गया। जी सर, इसके पीछे एक वजह था कि वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें नीट का जो पेपर लीक हुआ था, और नीट के जो छात्र है, डॉक्टर पढ़ाई है, फंडिंग को लेकर भी बात सामने आई, कई सारे लोग, विपक्ष के नेता लोग जुड़े रहे साथ में, यहाँ कोई नेता भी साथ नहीं है अभी। जी प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं, लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों में कोई फंडिंग नहीं थी, लेकिन बाद में खाने पीने का काफ़ी सारा ऑर्डर आने लगा है ना। कुछ अभी बेसिक अभी क्या है, शाम तक होते होते भीड़ बढ़ रही है, आगे क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल जो प्लानिंग है, एक चूंकि आज शिबू सोरेन जी का, जो कि हमारे झारखंड के एक आंदोलन अलग करने के उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, तो उनके सम्मान में उनका पहला श्रद्धांजलि आज होगा, पुण्यतिथि होगा, तो उनके सम्मान में हम लोग यहाँ से एक मार्च निकालेंगे। एक बार 360 डिग्री पैन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कैमरा पंकज, ये लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी तक यहाँ पर सरकार का कोई नुमाइंदा तो नहीं आया, लेकिन जो छात्र हैं लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बेशक ये बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद छात्र ये कह रहे हैं कि आंदोलन अभी ये जारी रहेगा, और ये बिल्कुल लगातार एक यहाँ पर छतरी डटे के रहेंगे। नीचे, ये जो लेकिन छतरी आखिर ये है, छात्र, ये जो छतरी है इसके नीचे, और छतरी के नीचे आने का मतलब है कि सब लोग एकजुट हो रहे हैं